न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स, उनके नेगेटिव इफेक्ट्स, वो सब ओवर। दो एडिशनल चीजें इस बार ऐड हुई हैं। हमारे साथ कुछ गलत भी हुआ है, हमें लगा इस बार सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अच्छी चीजें ही हुई है। नो, लास्ट ईयर इतना इलेबोरेटेड नहीं था। वो कह रहे हैं कि दो पॉलिसीज डिटेल में पता होनी चाहिए, एक डिमोनेटाइजेशन और एक जीएसटी। बहुत बेसिक चीजें हैं, जनरल नॉलेज है, तो वैसे भी आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, डिमोनेटाइजेशन आज रात 8 बजे नहीं 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलने बंद। On 8th November 2016, the government of India made an announcement with profound implications for the Indian economy. It was decided to demonetize high value currency notes of denomination 500 and 1000 with immediate effect. 8th November 2016. तो 500 और 1000 they will cease to be a legal tender from 8th November 2016 except for a specified purpose। तो वो था कि इतना टाइम देंगे, कुछ हफ्ते के लिए यहाँ यूज हो सकता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, गोल्ड वोल्ड खरीदना है, कोई स्मगलिंग करनी है तो वहां चल जाएगा, बट अदरवाइज नो। ठीक है ना, ऑफिशियली नहीं, बैंक में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। Demonetization, it is the act of removing a currency unit of its status as a legal tender। तो पहले demonetization हुई थी, फिर remonetization हुई थी। remonetization मतलब अब उसको रिप्लेस भी तो करना है, जो पैसे आपने हटा दिए। almost 86% of the country's cash supply, the most ill planned policy of the government was demonetization। इम्प्लीमेंटेशन बहुत सैड थी, मतलब 4 महीने तक लोग लाइन में लगे हुए थे पैसे लेने के लिए, which is not good। As per the scheme, people had to deposit the invalid currency। 500,000 इनवैलिड हो गई है, अब बैंक में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, एंड आपको उस टाइम पे शायद सिर्फ 4,000 रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो एट अ टाइम, उससे ज्यादा नहीं, चाहे आपने 4 लाख डाले हो या 40 लाख डाले हो। 4,000 की लिमिट होती थी कि वीकली आपको कह रहा है इससे ज्यादा क्या खर्चा करना, चुपचाप 4,000 लो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, उस पर कोई लिमिट नहीं है। कैश restrictions were placed on cash withdrawals। In other words, restrictions were placed on convertibility of domestic money and bank deposits। The aim of demonetization, aim, intention तो पता होनी चाहिए हमारे को कि उनकी intention था क्या थी, वो अचीव कर पाए या नहीं कर पाए वो तो बात की बात है, बट पर्पस क्या था इंट्रोडक्शन ऑफ सच अ पॉलिसी का। It was to curb corruption। नकली नोट बहुत हो गए थे, तो counterfeiting the use of high denomination notes for illegal activities and especially accumulation of black money generated by income that has not been declared to the tax authorities। तो black money बहुत ज्यादा generate हो गई थी, करप्शन बहुत ज्यादा थी, नकली नोट बहुत ज्यादा, तो इन सब चीजों को इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहे थे, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने डिमोनेटाइजेशन करी। डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या थे? डिमोनेटाइजेशन इज viewed as a tax administration measure। Cash holdings arising from declared income was readily deposited in banks and exchanged for new notes। However, people holding black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes। वाह वाह वाह, मतलब कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसके पास भी कैश थी, जो डिक्लेयर्ड कैश होल्डिंग थी उन्होंने तो डायरेक्टली बैंक में डाल दी, जिनकी डिक्लेयर्ड नहीं थी उन्होंने बोला कि मेरे पास, मैंने ये इस पे इनकम टैक्स नहीं पे कर रखा, मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप इस पे टैक्स इम्पोज कर दीजिए और बाकी मेरे को पैसे दे दीजिए। ऐसा वो चाहते थे कि हो, ऐसा वो चाहते थे कि हो। काफी लोगों ने ढंग से डिक्लेरेशन करी, काफी लोगों ने लूप होल्स का
फायदा उठाया, A to B, B to C. Demonetization is also interpreted as a shift on the part of government, indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. कह रहे भाई साहब बहुत हुआ, अब नहीं एक्सेप्ट होगा ये सब, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा. Demonetization also led to channelizing savings into formal financial system. किसके पास जो भी पैसे पड़े हो, अब ऑप्शन नहीं है, अब आपको बैंक में डालने पड़ेंगे. Channelization of savings into the formal financial system. Though much of the cash deposited in the banking system is bound to be withdrawn, but some of the new deposit schemes offered by the banks will continue to provide a base loan at lower rate of interest. बैंक्स के पास इतना फंड फ्लो बढ़ गया था तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी, तो जब उनके पास इतना पैसा आ जाएगा तो दे कैन ऑफर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो बैंक का जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत ज्यादा, मतलब इट वाज फ्लश्ड विद लिक्विडिटी. ये टर्म यूज करी जा रही थी, द बैंक्स हैव बीन फ्लश्ड विद लिक्विडिटी, पैसा ही पैसा, जगह ही नहीं है रखने की. Demonetization also aims to create a less cash light, cash less इकोनॉमी बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए. Channelizing more savings through the formal financial system and improving tax compliance. ATM, गूगल पे तो आए ही, उसके बाद भारत पे पता नहीं कौन से पे आ गए उसके बाद. Digital transactions require internet connectivity as they need cell phones for customers and point of sale machines. So on the contrary, these disadvantages are counterbalanced by an understanding that it helps people into the formal economy, thereby increasing financial savings. कह रहा डिसएडवांटेज थी कि अब ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगी उनके लिए आपको स्मार्टफोन्स चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कंट्री का तो इतना स्ट्रांग है नहीं, हमारे यहाँ भी बेसमेंट में कभी कभी नेटवर्क नहीं आते. कह रहे लेकिन एडवांटेज क्या होगी कि जब सब डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे तो इनडायरेक्टली दे आर रिपोर्टिंग द मनी टू द गवर्नमेंट, और बैंकिंग सिस्टम में जा रहा है. और आप इतने पढ़े लिखे लोग हो, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन आपने पढ़ रखा है, डिपॉजिट जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा क्रेडिट क्रिएट हो पाएगा. यस और नो? यस सर. तो सेविंग्स जनरेट मनी, सेविंग्स जनरेट इन्वेस्टमेंट. जितना पैसा आएगा बैंक्स उतने लोन्स बांट पाएंगे, इकोनॉमी उतनी फास्ट पेस पे ग्रो करेगी, उतने ज्यादा फिर लोग लोन भी नहीं दे पाएंगे, उतने ज्यादा डिफॉल्ट्स होंगे, उतने ज्यादा बैंक्रप्सीज डिक्लेयर होंगी. अभी देखना बम फटने वाला है बहुत जल्दी. सितंबर तक तो चल रहा है बेटा आपका मोरेटोरियम. एक लास्ट ईयर था और एक उसके बाद उन्होंने लोन्स बांटे थे अप्रोक्सीमेटली 1.7 लाख करोड़ के, जिसमें एक साल का वो दिया था EMI हॉलिडे, कि एक साल तक आपको कोई EMI नहीं देनी, EMI देना एक साल के बाद. और वो एक साल कब खत्म होने वाला? 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा वो एक साल. तो उसके भी कुछ महीने बाद ही पता चलेगा. इतने लोन्स बांटे हैं, बहुत लोन्स बांटे हैं हमारी गवर्नमेंट ने, बहुत ज्यादा बिजनेसेस को. ठीक है लॉसेस में है, नहीं सरवाइव कर सकते लॉकडाउन में, बट लेकिन अभी उनकी इनकम उतनी रिवाइव हुई नहीं कि अब वो EMI का बर्डन ले पाए. देखते हैं क्या होगा आगे जाके. सीन थोड़ा सा लग रहा है कुछ बैंक्स पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि नहीं दे पाएंगे EMIs लोग, क्योंकि इनकम उतनी रिवाइव हुई नहीं है, जितने बर्डन बढ़ते जा रहे हैं. Impact of digitization. Digitization has broadly impact 3 sections of the society impacted. The poor, who are largely outside the digital economy. The less affluent, who are becoming part of the digital economy, who have been covered under Jan Dhan योजना. जन धन में भी काफी उस टाइम पे अकाउंट में पैसे, बात उस टाइम पे रूल था कि एक साल में 20,000 से ज्यादा वो पैसे डिपॉजिट ही नहीं कर सकते, और लोगों ने डिपॉजिट कर दिए और उनके अकाउंट हो गए फ्रीज.
उनके अकाउंट हो गए फ्रीज। उस टाइम पे ये सब बड़े चीजें हुई थी। द अफ्लुएंट हु आर फुली कन्वर्सेंट विद द डिजिटल ट्रांजैक्शंस। 3 सेक्शंस। एक पुअर, जिन्होंने कभी कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस करी नहीं थी, दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू द सिस्टम। एक लेस अफ्लुएंट, they were introduced, they opened जनधन अकाउंट्स। और अफ्लुएंट जो पहले भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूज कर रहे थे बट अब ज्यादा यूज करने लगे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। तो समरी, इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, इंटरेस्ट रेट्स, मनी एंड इंटरेस्ट रेट्स, कैश ट्रांजैक्शंस गिर गई थी, बैंक डिपॉजिट्स बढ़ गए थे, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स, फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स गिर गए थे, एफडी के रेट्स भी गिर गए थे। कह रहे भैया हमें नहीं चाहिए पैसा, डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो, कम देंगे। लोन के रेट भी गिर गए थे। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। प्रॉपर्टी के प्राइसेस गिरे थे क्योंकि प्रॉपर्टी में कैश ट्रांजैक्शन बहुत ह्यूज होती थी। अब जब कैश ही नहीं बचेगा तो वो ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी, और आपको वाइट में करना पड़ेगा, वाइट में डिमांड गिर जाती है। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया था, वो ऑलरेडी सारा डिस्क्लोज होता, गवर्नमेंट का सेक्टर होता, डिस्क्लोज है ना सारा, वाइट में कोई ऐसा थोड़ी ना कैश में चल रहा है, कैश में चल भी रहा है तो वो सारी डिक्लेयर्ड इनकम है। डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा ग्रो करी थी। डिजिटल ट्रांजैक्शंस अमंग न्यू यूजर्स and use of RuPay cards and Aadhaar enabled system increased. Real estate हो गया, prices declined. Tax collection, rise in income tax collection because of increased disclosure. लोगों ने अब जो कैश आएगा वो आपको बैंक में डालना पड़ेगा ना, कैश ज्यादा आप इधर उधर कर नहीं सकते। तो डिमोनेटाइजेशन फीचर्स पता होने चाहिए, इंटेंशन बिहाइंड डिमोनेटाइजेशन। अब ऐसा उन्होंने डाला नहीं कोर्स में, हाउ फार वाज इट सक्सेसफुल, अगर वो होता तो हम वो भी पढ़ते, बट फेल हो गए हम डिमोनेटाइजेशन में क्योंकि 9 पर्पस था कि ब्लैक मनी कभी वापस नहीं आएगी, ठीक है ना, और टैक्स डिस्क्लोजर्स होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 15.97 लाख करोड़ के थे 500 और 1000 रुपए के नोट, 15.97 लाख करोड़। तो उन्होंने कहा कि जो पैसे वापस नहीं आएंगे, जो करेंसी इशू करती है आरबीआई, वो उनकी मॉनेटरी लायबिलिटी होती है। यस और नो, हमने पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग में, इट इज द मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर उन्होंने एक तरह से 16 लाख करोड़ के नोट्स इशू करे हुए हैं तो लोग डिपॉजिट करेंगे, उनको उसके बदले नए नोट देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देखो मैक्सिमम 12 लाख करोड़ तक आएंगे, तो सीधा सीधा 4 लाख करोड़ का तो हमारा हो गया प्रॉफिट। ये थी उनकी एंटिसिपेशन, बट अप्रोक्सीमेटली 98% पैसा वापस आ गया था। तो कुछ हुआ नहीं, मतलब उससे ज्यादा तो उनकी कॉस्ट हो गई थी उस पूरे प्रोसेस की। उन्होंने सोचा था अप्रोक्सीमेटली 25% वापस ही नहीं आएगा, 2% वापस नहीं आया, बाकी सब वापस आया और करारे करारे नोटों में कन्वर्ट हुआ। कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही। स्टेप बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत काम का स्टेप था, क्लीन सिस्टम होना चाहिए, बट इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं लैक हुई। आज की डेट में भी वापस से कैश आ रहा है सिस्टम में और उससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। अभी अप्रोक्सीमेटली 22 to 24 लाख करोड़ हमारे सिस्टम में, कैश तो उससे भी ज्यादा है। और 2000 के नोट तो और इजी है इधर उधर करने, 1000 का नोट ही नहीं है, 500 के बाद सीधा 2000। तो ये सब गैप्स है ना, ये सब सिस्टम के गैप्स हैं। ये कोई लॉजिक तो हो नहीं सकता कि 500 के नोट के बाद सीधा 2000 का नोट। ये फ्लॉ है सिस्टम में कि 1000 का नोट कहाँ गया भाई साहब, इंक खत्म हो गई उसकी। बट जो भी है, जितना कोर्स में है उतना तो पढ़ो। डिमोनेटाइजेशन बड़ा मजेदार चीज थी, एंटरटेनमेंट हुई थी काफी टाइम। जिनके पास पैसे नहीं होने क्या टेंशन, टेंशन तो उन्हें जिनके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी थी, उन्होंने भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लिया।